हाजिर जवाब बहू। सरला बहन की दो बहुएं, रीटा और माला, दोनों ही पढ़ी लिखी समझदार, लेकिन सरला के कहे अनुसार दोनों को ही नौकरी करने का हक नहीं था। अरे बड़ी बहू रीटा, जरा देख तो दरवाजे में कौन है। रीटा दरवाजा खोलती है तो सामने ज्वेलर्स खड़ा होता है। माँ जी, वो गीतांजलि ज्वेलर्स वाले थे, ये डिब्बा दे गए हैं। तभी वहां छोटी बहू माला आ जाती है। हाँ दीदी, वो मेरा डिब्बा है। अरे क्या है इसमें? माँ जी, इसमें ना मुन्नी की चेन और कड़ा बनवाया था, वही है। अरे बनवाया तो मेरे बेटे ने ही होगा ना, तू कौन सा कमाती है? माँ जी, कमाने को तो कभी भी कमा सकती हूँ मैं, लेकिन आप ही ने तो मना किया है कि बहुएं नौकरी नहीं करेगी। और अगर इन्होंने बनवाया भी है तो अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए सेविंग ही तो करी है। अरे चुप रह, बोलती बड़ा है तू। अब चल ये डिब्बा मुझे दे दे, इसे लॉकर में रख दूंगी मैं। बेचारी माला बोलती भी तो क्या, चुपचाप सास के हाथ में डिब्बा देकर चली जाती है। एक दिन, अरे माला बहू, बैग क्या आया है, देख तो जरा क्या है। माँ जी, इन्होंने पैसे भेजे हैं। अच्छा अच्छा, अल्लाह मुझे दे दे, वो पैसे मैं जमा कर देती हूँ, तेरे और मुन्ने के काम आएंगे। तेरे हाथ में तो सारे खर्च हो जाएंगे। माला सास के व्यवहार से काफी परेशान रहती है। एक दिन वो पति को फोन करती है। आप तो सैनिक बन देश की सेवा में चले गए, यहाँ माँ ने जीना मुश्किल कर रखा है। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे और मुन्ने के भविष्य के लिए सब सेट कर दिया है। अरे हमारे साथ आप है ना, भविष्य हम दोनों का वैसे भी सेट है, लेकिन माँ जी का व्यवहार बड़ा ही अजीब लगता है। अगले दिन किचन में, माला, क्या हुआ? काफी परेशान सी लग रही हो। कुछ नहीं दीदी, माँ जी का व्यवहार हर बात में देखिए ना कैसा होता है। हर बात में अपनी मर्जी चलाना, और फिर कुछ बोलो तो बोलती हैं बहस कर रही हो। अरे अपनी बात रखना कब से बहस में आता है। देख माला, मैं तेरी बात से सहमत हूं। तू तो अब आई है, माँ जी का ये व्यवहार मैं पिछले कई साल से देख रही हूं। इन लोगों के घर में वही होता है जो माँ जी कहती है। देखिए भाभी, ये गलत नहीं है कि वो बोले वो हो, लेकिन हम भी तो गलत नहीं है ना। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है। अरे जरूर बोलूंगी माला, जब समय आएगा तब। माला और रीटा के बीच प्यार से हो रही बातचीत सास को पचती नहीं है। अरे दोनों क्या खुसुर फुसुर कर रही हो किचन में? एक यहाँ रहो, दोनों साथ में मत रहा करो। दीदी देखिए तो, ये भी कोई बात हुई। बोले ना आप कुछ, मैं ही हमेशा बोलती हूँ। देख माला, परेशान मत हो, मैं जरूर बोलूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। दिन बीतते जाते हैं और एक दिन पता चलता है कि माला के पति बॉर्डर पर देश के लिए शहीद हो गए हैं। उनके देहांत के 3 महीने बाद माला की माँ कहती है, देखिए बहन जी, दामाद जी तो रहे नहीं, और फिर माला भी तो छोटी है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ हाँ, ले जाइए ना। वैसे भी मैं क्या करूंगी इसका, लेकिन मेरा पोता छोड़ दीजिए, वो तो मैं किसी हालत में नहीं ले जाने दूंगी। तभी रीटा बोल पड़ती है, माँ जी मुझे माफ करिएगा, मैंने कभी आपके सामने जुबान नहीं चलाई, लेकिन जहाँ माँ होती है वहीं तो बच्चा होता है ना। अरे वाह वाह बहू, वाह। साथ तो तू उसी का देगी है ना, बहू जो ठहरी। माँ, मुन्नी के बिना मैं ना रह सकती हूँ और ना रहना चाहती हूँ। वो तो मेरे साथ ही रहेगा। मैंने तो सोचा था कि मुझे आप इसी घर में रखोगे और मुन्ने को इनकी निशानी समझकर पालोगे, लेकिन आप तो मुझे इस घर में भी नहीं रखना चाहती है। देख लीजिए बहन जी, आपकी बेटी कितनी बहस करती है। अच्छा होगा कि आप इसे ले जाइए, और ठीक है, मुन्ने को भी ले जाइए। माला मायके अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। कुछ साल में ही माला की शादी रोहन के साथ तय हो जाती है। रोहन माला को उसके बेटे के साथ ही अपनाने को तैयार होता है।
माला की माँ माला की सास को फोन करती है। देखिए बहन जी, हम लोगों ने माला की शादी तय कर दी है। लड़का अच्छा है, अगर आप इजाज़त दें तो हम उसकी शादी करा दें। भले ही माला हमारे पास है, लेकिन उसकी और मुन्ने की ज़िंदगी के फैसले लेने का हक तो आपका ही है। अरे देखिए, अब आप लोग जैसा ठीक समझे, हमें तो अब कोई मतलब नहीं है उन लोगों से। माला को ये सुनकर बहुत परेशानी होती है। वो सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती है। माँ जी, मैं नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हूँ, जिसके लिए आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। साथ ही वो सोने के जेवर और पैसे जो मेरे पति ने मेरे और मुन्ने के लिए रखे थे, वो भी मुझे वापस चाहिए। सास ये सुनकर चिल्लाने लगती है। अरे पागल हो गई हो क्या? एक तो नई शादी करके मजे करोगी, ऊपर से मुझसे पैसे और गहने भी मांग रही हो। अरे माँ जी, मैं अपने पैसे और गहने मांग रही हूँ, जो मेरे पति छोड़ गए हैं हमारे लिए। आपसे आपका तो कुछ नहीं मांगा मैंने। अरे तो क्या मेरे बेटे की कमाई में मेरा कोई हक नहीं था? था, बिल्कुल था। और वो आपको बहुत कुछ दे भी गए हैं। मैं तो सिर्फ आपसे। तभी रीटा बोल पड़ती है। माँ जी, वो उसके हक के पैसे हैं, आपको उसे दे देने चाहिए, जिससे वो मुन्ने के अच्छे भविष्य के लिए किसी और पर निर्भर ना रहे। अरे शादी तो कर रही है ना वो किसी और से। तो क्या करती माँ? जीवन तो उसे भी जीना है ना। और किसी के दिन बदलते देर नहीं लगती। कल को भगवान न करे, अगर कोई फिर से हादसा हो उसके साथ, तो कम से कम जो पैसे देवर जी अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए रखे थे, वो तो उस बच्चे के काम आ जाए। सास फिर रीटा पर बरस पड़ती है। अरे बहू हो ना, बहू वाली ही बातें करोगी। तुम्हारे कारण मैंने अपने पोते को इस अनजान के साथ जाने दिया। जिस लड़की को आप अनजान बोल रही हो ना, आपके बेटे का अंश उसी ने आपको दिया है माँ जी। और वो तो सिर्फ अपने पैसे और गहने मांग रही है, वरना कायदे से तो मुन्ने का इस घर पर भी हक बनता है। अब हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सास चुपचाप सारे गहने और पैसे माला के हाथ में रख देती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। दीदी, मैं हमेशा आपसे कहती थी कि माँ की बात का आप जवाब क्यों नहीं देती, और आपने हमेशा यही कहा कि आप सही वक्त पर बोलोगी। मैं समझ गई दीदी, आज सही वक्त आपने मेरा साथ दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर माला रीटा को गले लगा लेती है।